चंद्रपुर का सबसे फेमस होटल सितारा प्रेजेंट्स होटल सितारा ग्रुप की नई ब्रांच न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट। चंद्रपुर की शान में एक और चमकता बड़ा सितारा मूल रोड चंद्रपुर के निसर्ग जंगलों के बीच पूरे परिवार के लिए वेज नॉन वेज का सबसे खूबसूरत स्थान, जहां आप पाएंगे सबसे स्वादिष्ट लाइव चिकन मटन फिश के साथ सैकड़ों वेज और नॉन वेज डिशेस, साथ में बच्चों को खेलने के लिए भरपूर उपकरण, क्रिकेट मैच और एंटरटेनमेंट लाइव स्क्रीन, मचान, पार्किंग के भरपूर जगह और फेमस होटल सितारा की सबसे उत्तम सर्विस और टेस्ट। एक बार पूरे परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य पधारें। आउटडोर पार्टी के लिए बेस्ट लोकेशन होटल सितारा ग्रुप का नया उपकरण होटल न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट, घंटा चौकी, मूल रोड, चंद्रपुर। कॉन्टैक्ट करें मिस्टर शिरीष पतरंगे, मोबाइल नंबर 9764871578। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बुधवार को नागपुर में रेशम बाग में बने आरएसएस संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के स्मृति स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने केशव हेडगेवार को पुष्पांजलि अर्पित की। दरअसल हर साल जब नागपुर में महाराष्ट्र का अधिवेशन होता है तब राज्य के कई नेता आरएसएस संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार स्मृति स्थल पहुंचते हैं और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। इस दौरान संघ की तरफ से एक कार्यक्रम भी रखा जाता है। वहीं आरएसएस संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के लिए आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को भी निमंत्रित किया गया, लेकिन अजीत पवार नहीं गए, जिससे राजनीतिक गतिविधियों में बड़ी हलचल होने की संभावना भी जताई जा रही है। इस बारे में मुख्यमंत्री शिंदे ने बयान दिया, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। एका श्रद्धेने दर्शन घेत असतो आणि त्याप्रमाणे गेल्या वर्षी आलो, याही वर्षी आलो आहे। इथं आल्यानंतर एक शांतता आणि एक परिसर, अतिशय चांगला परिसर आहे आणि एक ऊर्जा आणि प्रेरणा देखील या ठिकाणी आल्यानंतर मिळते, म्हणून या ठिकाणी आम्ही येतो। सर ये बताएं कि हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर काफी राजनीति की जा रही है, क्या लग रहा है कि हिंदुत्व का मुद्दा अहम है? यहाँ हिंदुत्व का मुद्दा और यहाँ आने का मुद्दा, क्या आप उसमें क्या कुछ आपको कुछ राजनीति लगती है क्या? हम हिंदुत्व के विचार, बाला साहब ठाकरे जी के विचार को लेकर इस तो सरकार स्थापित किया है, और हमारा हिंदुत्व जो है ये विकास का हिंदुत्व है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं सबको लेकर इस देश का विकास करना, सबको साथ में, सबको विश्वास में लेके चलना। वैसे हमें राज्य में, महाराष्ट्र में हमारी सरकार स्थापित करने के बाद सभी को लेके सभी वर्गों का विकास हो, राज्य का सर्वांगीण विकास हो और इस राज्य की जनता को एक सुख, समाधान, समृद्धि मिले। यही तो हमारी सरकार का काम है। पिछले 1.5 साल से आप देख रहे हो, ये आम आदमी की सरकार कहते हैं। सर्वसामान्य मानुष जो है वो कभी भी मुख्यमंत्री से मिल सकता है, हमारे लोगों से मिल सकता है। ये फ़र्क है, ये एक्सेसिबिलिटी जो है ये हमारे सरकार का एक अहम मुद्दा है और ये कॉमन मैन की सरकार है। मैं भी कॉमन मैन की तरह ही काम करता हूँ और इसलिए लोग मुझे चाहते हैं, हमारी सरकार को चाहते हैं। और राज्य में आज जो विकास के कार्य को आगे बढ़ाने का काम जो हमारी सरकार कर रही है, जो देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने जो कार्य शुरू किया था, कुछ योजनाएं शुरू की थी, महाविकास आघाड़ी ने दुर्भाग्यवश वो बंद कर दी। हमारी सरकार आने के बाद तुरंत उसको चालना दे दी, उसे आगे बढ़ा रहा है। इसका जनता को फ़ायदा होगा, किसानों को फ़ायदा होगा, कामगारों को फ़ायदा होगा, महिलाओं को फ़ायदा होगा, सीनियर सिटीज़न को फ़ायदा होगा, हमारी यूथ, नौजवान है, उनके हाथ को काम मिलेगा। ये हमारी सरकार का काम है। सर, संघ का जाति निहाय सेंसस को लेकर जाति विषमता की बात की गई है। जाति निहाय सेंसस को संघ ने मना किया है। जरूर यहाँ जाति विषमता की बात की गई है, जाति विषमता समाप्त किया जाए। देखिए, पहली बात मैं बताऊंगा कि ये पुरोगामी महाराष्ट्र है। ये राज्य का कल्चर, संस्कृति अन्य राज्यों से भिन्न है। यह सभी समाज, सभी जाति पाति के लोग साथ में रहते हैं, साथ में काम करते हैं, साथ में अपने अपने त्यौहार मनाते हैं, सब खुशी से सब रहते हैं। और इसलिए राज्य में
जातीय सलोखा, कानून व्यवस्था और ना बिगड़ना चाहिए, ऐसी कोशिश हमारी रहती है। और इस पे सभी वर्गों का जो एक ओपिनियन है, निश्चित रूप से लेने के बाद जो भी योग्य निर्णय होगा, जनता की भावना को ध्यान में रखते हुए वो सरकार लेगा, क्योंकि ये सरकार जनता की सरकार है। काम की प्रेरणा, जो यहाँ पर लोगों की सेवा की प्रेरणा, ये सेवा भाव का स्थान है। और इसलिए हमेशा डॉक्टर हेडगेवार जी ने यही संदेश दिया है कि लोगों की सेवा करो, राष्ट्र भक्ति, देश प्रेम, देश की सेवा करो। हमें क्या मिला, हम इससे देश को हम क्या दे रहे, ये हमारा विचार होना चाहिए। उस विचारों पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के आदर्श पर हम काम कर रहे हैं। अरे कसला गोंधळ चालू आहे तिकडे? अहो आई, कसला म्हणजे काय? दिवाळी येत आहे ना, कपड्याची खरेदी, पुन्हा काय? बरोबर आहे त्यांचं, कपड्यांची खरेदी करायचीच आणि तेही सर्वांसाठी. पण बाबा, संपूर्ण कुटुंबाचे कपडे एकाच ठिकाणी मिळतील तरी कुठे? कुठे म्हणजे काय दादा? वरसिद्धी. अगदी बरोबर. पारिवारिक कपड्यांच्या खरेदीचं एकमेव दालन म्हणजे श्री वरसिद्धी. वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर. 50 से 60 हजार की आबादी वाले गुग्गुस नगर परिषद का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के सॉफ्टवेयर में नहीं होने से यहां के नागरिकों को उक्त योजना के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिए सरकार की ओर से विधायक किशोर जोरगेवार ने आज सत्र में बोलते हुए मांग की है कि गुग्गुस नगर परिषद का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल किया जाना चाहिए। विधायक किशोर जोरगेवार की ओर से गुग्गुस शहर के विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने इस क्षेत्र के लंबित विकास कार्यों के लिए विभिन्न विभागों के तहत भारी धनराशि उपलब्ध कराई है। इनमें से कई कार्य प्रगति पर हैं और कुछ कार्य प्रस्तावित है। चंद्रपुर जिले के अंतर्गत गुग्गुस गांव की बढ़ती आबादी और तेजी से शहरीकरण के कारण ग्राम पंचायत को परिवर्तित करके नवगठित गुग्गुस नगर परिषद की स्थापना 31 दिसंबर 2020 को की गई है। गुग्गुस शहर चंद्रपुर जिले का एक औद्योगिक शहर है और इसमें बड़ी संख्या में कोयला खदानें, लौह शोधन संयंत्र, सीमेंट कारखाने हैं। इसलिए यहाँ बड़ी संख्या में मजदूर वर्ग और निम्न आय वर्ग के नागरिक रहते हैं। अधिकांश नागरिकों के पास पक्के मकान नहीं है। इसके अलावा गुग्गुस नगर परिषद का नाम अभी भी प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल नहीं है। इसलिए घरकुल योजना के तहत पात्र लाभार्थी अपने वाजिब आवास से वंचित हैं। वर्तमान में नगर परिषद गुग्गुस में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 450 से अधिक हितग्राहियों का ऑफलाइन पंजीयन किया जा चुका है, लेकिन उक्त योजना के सॉफ्टवेयर में गुग्गुस नगर परिषद का नाम नहीं होने से हितग्राहियों को योजना से वंचित होना पड़ रहा है। इस मामले पर विचार करते हुए विधायक किशोर जोरगेवार ने सत्र में बोलते हुए मांग की है कि गुग्गुस नगर परिषद का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि पात्र लाभार्थियों को केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिल सके। महोदय, गुग्गुस नगरपालिका नगर पहिले ही ग्रामपंचायत होती, आता ती शासनाने नगरपालिका केलेली आहे। परंतु दुर्दैवानं 50-60 हजार लोकसवस्तीच्या गावामध्ये ची नोंद हे प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये त्या सॉफ्टवेअरवर नसल्यामुळे त्या ठिकाणी नगरपालिकेतील लोकांना घरांपासून वंचित राहावं लागत आहे। म्हणून अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती असणार आहे की आपण शासनाच्या माध्यमातून गुग्गुस नगरपालिकेला प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या याच्यामध्ये नोंद केली पाहिजे। आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट बोलतो अध्यक्ष महोदय की या ठिकाणी मोदी आवास योजना ही आणल्या गेलेली आहे। राज्य सरकारचं त्याचं अभिनंदन आहे। ओबीसींच्या करता 3 ते 10 लाख घरे बांधण्याचा त्यामध्ये संकल्प आहे, परंतु प्रधानमंत्री आवास योजनेतील जी घरे आहे ती तिकडे ट्रान्सफर होतात, ज्याच्यात त्यांनी अर्ज केलेला आहे। तर जे 65 ते 85 वर्षाचे वयाचे वयोवृद्ध आहे त्यांना जात प्रमाणपत्राची अट जी त्यामध्ये आहे ती शिथिल करावी, कारण की आता 80 वर्षाच्या व्यक्तीला जात प्रमाणपत्र आणण्यासाठी अडचण येणार आहे। म्हणून मोदी आवास योजना जी राज्य शासनाची आहे त्याच्यामध्ये ती जात प्रमाणपत्राची वयोवृद्धांची अट रद्द करावी ही माझी मागणी आहे। दिवाली महोत्सव मेला प्रस्तुत आज तक का चंद्रपुर का सबसे बड़ा मेला फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला, जहां पाएंगे बच्चे और बड़ों के लिए मनोरंजन का भरपूर इंतजाम, जॉइंट व्हील, ब्रेक डांस,
टोरा टोरा और भी बाकी जबरदस्त झूले और खेल, खरीदी के लिए कपड़े, घरेलू सामान, सौंदर्य प्रोडक्ट, खिलौने और खाने की वस्तुओं का भंडार और भी बहुत कुछ। रोज शाम 4 बजे से 10 बजे तक। स्थान चांदा क्लब ग्राउंड, नागपुर रोड, चंद्रपुर। तो आज ही अपने संपूर्ण परिवार के साथ आकर आनंद उठाए फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला। शीतकालीन सत्र के 10वें दिन इकोप्रो ने वरुणा चिमर रोड पर वाहन गांव के कृषि स्थान पर जाकर टाइगर हैबिटेट सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन किया। जिस स्थान पर यह सत्याग्रह किया गया था वहां ताडोबा के प्रसिद्ध बाघ बंजारंग और छोटा मटका के बीच युद्ध हुआ, जिसमें बंजारंग बाघ की मृत्यु हो गई। लड़ाई कोर बफर वन क्षेत्र खेत के बाहर हुई। बाघ पर्यावास सत्याग्रह यह मांग करते हुए शुरू किया गया कि जहां बाघों का पर्यावास है वहां वन विभाग की योजना है। योजना को लागू करते समय वन विभाग को केवल बफर और कॉरिडोर वन क्षेत्रों पर विचार नहीं करना चाहिए। पिछले 5 वर्षों में बाघों और अन्य जंगली जानवरों के हमलों से सैकड़ों मानव हताहत के साथ चंद्रपुर जिले में मानव वन्यजीव संघर्ष अपने चरम पर पहुंच गया है। मानव हानि संघर्ष नहीं है बल्कि किसानों की फसलों की हानि, घरेलू पशुओं की हत्या, बाघों के डर के माहौल में रहना जैसी कई समस्याएं संघर्ष का कारण है। बाघों की बढ़ती संख्या के कारण एक और पर्यटन विकास और दूसरी ओर मानव वन्यजीव संघर्ष एक विरोधाभासी स्थिति है। अब स्थिति यह है कि हर जगह बढ़ रहे जंगली जानवरों और बाघों के कारण स्थानीय ग्रामीण किसान हमेशा खतरे में रहते हैं और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। लेकिन विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलने के बावजूद गांवों को बफर और कॉरिडोर क्षेत्र में मानना कितना उचित है। आज बाघ की कोई सीमा नहीं है, वो जंगल के बाहर, खेतों में, गांव के पास, यहाँ तक कि शहर में, विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में भी है। जहां भी वो विचरण करता है वो संघर्ष और समस्याएं पैदा होती हैं। लेकिन कुछ क्षेत्रों में जहां वन विभाग की योजना का लाभ गांव को मिलता है वहां नीति में बदलाव की जरूरत है। चंद्रपुर शहर के पास एक गांव में चंद्रपुर थर्मल पावर स्टेशन के पास बाघ 1-2 महीने तक आसपास के 7-8 गांवों में घूमते रहे क्योंकि कोई बफर या गलियारा नहीं था। उस गांव को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन विकास योजना का लाभ देकर शामिल किया गया था। हालांकि जिले के तीनों वन प्रभागों के अंतर्गत सैकड़ों गांव ऐसे हैं जो बाघों के खतरे में हैं। इसलिए इन सभी गांवों में टाइगर थल योजना की अवधारणा को लागू करने और सभी को समान लाभ देने की मांग इकोप्रो के सत्याग्रह के माध्यम से की गई है। हिवाळी अधिवेशनाच्या 10व्या दिवशी इकोप्रो तर्फे 10वे आंदोलन सत्याग्रह या ठिकाणी करण्यात येत आहे। हे जे ठिकाण आहे वरोरा चिमूर रोडवरील वाहनगाव आहे। या वाहनगावचं वैशिष्ट्य या पद्धतीचं आहे की याच ठिकाणी हे क्षेत्र जे आहे वाहनगाव कोर आणि बफर, ताडोबाचं बफर क्षेत्र जे आहे त्या बफर क्षेत्राला लागून असणारं गाव आहे। कोर आणि बफर क्षेत्रामध्ये प्रसिद्ध असणारे जे वाघ आहेत बजरंग वाघ आणि छोटा मटका यांची आपसातील झुंज होऊन बजरंग वाघाचा जो मृत्यू झालेला आहे ते शेतशिवार आहे। या वाघांचा वावर आता कोर बफर नाही तर या शेतशिवारापर्यंत पोहोचलेला आहे। या ठिकाणी अनेक कॅटल किल झालेले आहे। वन्य प्राण्याकडून शेतपिकांची समस्या आहे, परंतु आपल्याकडे ज्या काही योजना आता उपलब्ध आहेत त्या योजनांचा लाभ जसं डॉक्टर श्यामाप्रसाद जनवन विकास योजना आहे, हा लाभ फक्त ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रात किंवा कॉरिडॉर क्षेत्रामधल्या गावांना देण्यात येत आहे। परंतु आज आम्ही या ठिकाणी सत्याग्रह करत ही मागणी करत आहे, वाघ जिथे वन विभागाच्या योजनेचा लाभ तिथे अशा पद्धतीची मागणी करत अशा पद्धतीची योजना राबवावी म्हणून या ठिकाणी आज वाहनगावच्या शेत शिवारामध्ये आपण प्रतिकात्मक आंदोलन करीत आहे। येत्या काळामध्ये याच मागणीला घेऊन गावागावात जनजागृती केली जाणार आहे आणि या मागणीकरिता तीव्र आंदोलन केला जाणार आहे आणि या आंदोलनात या जिल्ह्यातील सर्व ज्या ठिकाणी अशा पद्धतीच्या मानव वन्य प्राणी संघर्षाच्या समस्या आहे आणि वाघ जिथं पोहोचलेला आहे, समस्या आहेत, संघर्ष आहे, अशा सर्व गावांना वन विभागाच्या सर्व योजनेचा लाभ दिला गेला पाहिजे ही प्रमुख मागणी असणार आहे। अरे कसला गोंधळ चालू आहे तिकडे? अहो आई, कसला म्हणजे काय? दिवाळी येत आहे ना, कपड्याची खरेदी पुन्हा काय? बरोबर आहे त्यांचं, कपड्यांची खरेदी करायचीच आणि तेही सर्वांसाठी। पण बाबा संपूर्ण कुटुंबाचे कपडे एकाच ठिकाणी मिळतील तरी कुठे? कुठे म्हणजे काय दादा? वरसिद्धी। अगदी बरोबर। पारिवारिक कपड्यांच्या खरेदीचं एकमेव दालन म्हणजे श्री वरसिद्धी। वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर।